हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे माशाल्लाह। कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हमने 3 लेक्चर्स दिए थे क्लास 9 जो मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ टर्म्स हमने सीख लिए थे नंबर सिस्टम में। आज हम पूछे एक्सरसाइज नंबर 1.3, एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हम सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कल हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, अच्छे से दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद ये फट के समझ आएगा। और आज हम इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड रे, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। इसके मैंने इसका इंट्रोडक्शन कल दिया था एक लेक्चर में कि डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में मैंने एक लेक्चर दिया था। उसमें मैंने अच्छी तरह से समझा दिया था कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, वो मैंने सारा कुछ समझा दिया। ये फिर हमें सिर्फ वही अप्लाई करना है कि हम इसको पहले डेसिमल एक्सप्रेशन में लाते हैं कि ये जो 36 और 100, इसको हम डिवाइड करते हैं। 36 को पहले हम डिवाइड करते हैं 100 से। हमें डिवीजन करना तो आता है, अच्छी तरह से आता है, क्योंकि जब हम 36 को डिवाइड करते हैं 100 से तो यहाँ पर क्या मिलता है, ठीक है जी, 0 पॉइंट, अगर हम यहाँ से करें 300, यहाँ पर आया 60, ठीक। उसके बाद 600 यहाँ पर तो हमने पहले ही पॉइंट एक निकाल दिया है, हम पहले ही पॉइंट एक दिया है। अब हम 600 को हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ, वो क्या आएगा 600, तो यहाँ पर आया 0.6, हाँ 0.6 है। अब हम देखेंगे ये कौन सा एक्सपेंशन है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये निकल अच्छी तरह से देखा था। अब हमें पता है कि 0.6 से खत्म, डिनोमिनेटर में हमें, रिमाइंडर में हमें 0 है, रिमाइंडर में हमें 0 मिल गए। अब हम कह सकते हैं ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। ये कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो पहला क्वेश्चन था उसका पहला पार्ट हमने निकाला कि जो पहला पार्ट था 36 डिवाइड बाय 100, जो ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 0.6 का जो है ना, हमें रिमाइंडर में 0 मिल गया, तो हम ये बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है, अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं पहले। दूसरा पार्ट है 1/11। हमें अब देखना है 1/11 को। अब हम इस पे आते हैं सीधा 1/11 पे, ठीक है यहाँ तक। अब हम देखते हैं 1 को हम डिवीजन करते हैं पहले, डिवीजन इसको मस्ट करना है, क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं उसके बाद हमें पता चल जाएगा ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। पहले हम डिवीजन करते हैं इसको। यहाँ पर 0 1 0 फिर से आएगा 0, इसका मतलब हमने पॉइंट पहले ही ऊपर चढ़ा है, इसका मतलब 99, फिर से रिमाइंडर में 1 मिला है। अगर तो यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि जब हमने 1 को 11 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर में 1 मिल गया। मतलब ये बार बार रिपीट ही अब होगा, क्योंकि यहाँ पहले भी 1 था, रिमाइंडर में भी हमें 1 ही मिल गया, तो ये बार बार रिपीट ही होगा। हमें पता है, हमने कल अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि जो रिपीट होते हैं नंबर, जब रिमाइंडर में 0 नहीं मिलता हम उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। ये हम यहाँ पर एक बार चढ़ा देखिए 9 पे, ठीक। इसका मतलब अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कौन सा है, अब है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये नहीं है। फिर कौन सा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर लिखते हैं हम टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कि ये हमें रिमाइंडर में 1 मिल गया, ये खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिपीट बार बार रिपीट ही अब होगा। अगर हम कितना भी डिवीजन इसको करें, ये रिपीट ही बार बार होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ये जो दूसरा पार्ट है हमारा 1/11, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया ही होगा, क्योंकि हमने कल अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो देख लो, उसके बाद ही फाड़ के समझ आएगा।
लिख लो 1 मिनट। तो हम तीसरा पार्ट इसका करेंगे, तीसरा पार्ट। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान हो। तीसरा पार्ट में हम आते हैं, ठीक। तो 4 1/8 इसको हम क्या करेंगे, पहले इंटू करेंगे 4 × 8। ये तो हमें आता है 4 × 8 32 प्लस 133/8। आसान है। 33 को हमें डिवाइड करना है 8 के साथ। जो 33 हम डिवीजन करेंगे इसको 8 के साथ, वो क्या मिलेगा हमको 8 × 4 32। 8 × 4 यहाँ पर 1 मिल गया है मेरे माइंड में। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा भी मत होगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉइंट एंड यहाँ पर 8 1 is 8, क्योंकि 10 को आप डिवाइड करना है। यहाँ पर 2 मिल गया 20, 8 2 is 60, 16, यहाँ पर 4 48 40। हमें रिमाइंडर में क्या मिला, 0। इसका मतलब ये खत्म हुआ है, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है, रिमाइंडर में 0 में क्या खत्म हो गया, मतलब ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ये बार बार रिपीट नहीं हो। उसका मतलब ये कौन सा है, खत्म होने वाला को क्या हम बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। जब रिमाइंडर में 0 मिलता है दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है यहाँ तक। फिर क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख लो 1 मिनट, ये समझ आना चाहिए, क्योंकि हमने कल अच्छी तरह से जैसे किया था कि जब रिमाइंडर में 0 मिलता है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो हमें रिमाइंडर में 0 मिला ही था। ठीक है यहाँ पर चौथा पार्ट हम करने जा रहे हैं अब 3/13। ये हमारा चौथा पार्ट है 3/13। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको देखते हैं ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है यहाँ तक। 3 को हम डिवाइड करना है हमें 13 के साथ, ठीक 13 के साथ। ठीक हमें डिवीजन दबाता है यहाँ पर तो 0 3 तो 0 पॉइंट। ठीक है यहाँ पर 13 × 2 26। ठीक है यहाँ पर 26 मतलब तो 13 × 2 26। यहाँ पर तो 2। ठीक है यहाँ पर मिला हमें अब 4 0। 13 × 3 39 2 3। ठीक अब 1 आ गया 0 और एक 0। 13 × क्या बोले हम 13 को हम क्या मल्टीप्लाई करें, हमें 100 आए या 100 से कम आए। 13 × 8 एक मिनट 13 × 8 2 नहीं, अगर हम 13 को 7 मल्टीप्लाई देते हैं वो क्या आएगा 1 7 10। ठीक है हम 13 को मल्टीप्लाई देंगे 7 के साथ तो वो आएगा हमें 91 को 91 हमें मिले। वहाँ पर कितने बचे 9 मतलब 90। अब हम देंगे 6 के साथ ही 68 6 के साथ 78 सॉरी 78 80। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 6 हो जाएगा 18 78। हाँ 78 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए बस, मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, आसान होती है। 12 1 2 0। अब हम कौन सा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 120 आएगा या उसके साथ उससे कम 9 करेंगे आप। ठीक है वो आएगा 117 मतलब हमें 3 आया वापस। ठीक कि अब ये अगर हम फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं, इस 3 को हम फिर से अब हम डिवाइड करते हैं इस 30 के साथ, ये बार बार यही नंबर आएगी। इसका मतलब ये रिपीट होने वाला है। अब कौन कौन से डिजिट्स 2 3 7 6 9 जो डिजिट्स ये नंबर हमें आए, ये फिर से हमें रिमाइंडर में 3 मिला था। 3 को डिवीजन भी करना था और 3 रिमाइंडर भी में भी आए। इसका मतलब अगर हम
कितनी भी कोशिश करें अब इसको इसके और मतलब डिवीजन करने के लिए हमें फिर से यही नंबर मिलेंगे 23769। मतलब ये बार बार अब रिपीट होने वाला है। बार बार रिपीट होने वाले को हम कौन सा डेसिमल बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है यहाँ तक? टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion no sorry नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होगा। हमें रिमाइंडर फिर से 3 मिला, इसका मतलब ये कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो बार बार जो रिमाइंडर में हमें 0 भी नहीं मिलता है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, बार बार, उसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है यहाँ तक? कुछ नहीं, आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए बस, और डिवीजन करना हमें आना चाहिए बस। बचपन से सर हम डिवीजन नहीं करते आ रहे हैं, क्यों नहीं आएगा डिवीजन? ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके वो 2 पार्ट्स है, वो आप खुद कर लेंगे क्योंकि बहुत आसान है, ऐसे ही करने हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है ये हम करने जा रहे हैं कि बहुत आसान है कि यू नो दैट, कि तुम्हें पता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ये रिपीट हो रहा है बार, इसीलिए इस पे बार चढ़ा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? क्या आप कर सकते हो कि आपको पता है कि जो 1/7 किसके बराबर है? 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, हमें कोई लॉन्ग, हमें कोई डिवीजन नहीं करना है, उसके बगैर आप कर सकते हो कि इस डेसिमल एक्सप्रेशन आप ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं यार, हमें पता है कि जो ये 1/7 है किसके बराबर है? 0.142857। और हमें हिंट भी दिए गए हैं कि जो 1/7 जो है हमारा रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। क्या जो 1/7 है ये हम इसमें ये डाल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि पहले हमें क्या पता है? वी नो दैट, हमें पता है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। ठीक है, ये तो हमें पता है, हमें इतना ही इस क्वेश्चन में गिवन दिया गया है और पता है हमें कि जो ये 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के बराबर है। अब हमें कौन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। पहला है क्या? 2/7। हम 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1/7, 2 into 1, 2 divided by 7, 2 into 1/7, 2/7। ठीक, क्योंकि हम ऐसे इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमें 1/7 दिया गया है कि वो किसके बराबर है? 0.142857 के बराबर। फिर क्या लिखेंगे हम? 2 into 1/7 के बदले हम लिखेंगे ये वाला 0.142857। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हम 2/7 निकाल सकते हैं। 2 into 0 0, 2 into 1 2, 2 into 4 8, 2 into 2 4, 2 into 8 16, 2 into 5 10, 11 11, 2 into 7 14। इसका आंसर हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जो हमें दिया गया है ना 1/4 2/5 ये है 1/7 इज इक्वल टू 1/427। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2 पहले हम क्या 2/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 इसके साथ, फिर 3 को इसके साथ, फिर 4 को। अब हम 3/7 निकालेंगे पहले, 1 मिनट। 3/7 हो गया 3 into 1/7 हम लिख सकते हैं 1/7 के बदले 0.142857 which implies 3 into 0.142857 बार साथ साथ लगाओ ना। ठीक है, हो गया आएगा 3 into 0 0, 3 into 1 3, 3 4 12,
3 3 we get 2 at 2 3 to the 6 8 7 3 is 24 4 2 3 5 are 3 5 are 15 17 3 7 21 22 ये इसका आंसर भी हमने निकाला और इसका भी। अब हम 4/7 भी हम खुद ही कर सकते हैं क्यों अब 4 को मल्टीप्लाई देना है इसके साथ, अब 5 को मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई इसके साथ ही खत्म, इसके साथ ही क्वेश्चन भी खत्म ही हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था 1/7, ये हमें पता होना चाहिए। और थोड़ा एक मिनट अब क्वेश्चन तीसरा है कि एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बाई पी एंड क्यू। हमें एक्सप्रेस करना है ये नंबर जो पे हमें क्वेश्चन पार्ट दिया गया है 0.6 के, ये एक्सप्रेस करना है कि हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है, बस सीधी बात। और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक 0.6 इस पे ऊपर बार है, इसका मतलब कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। हमने पहले 2 लेक्चर्स में यही डिस्कस किया था, इसलिए आप प्लीज करके वो वीडियोस पहले देख लो, क्योंकि उसके बाद ये आएंगे और समझ भी आएगा उसके बाद अच्छी तरह से उन वीडियो में हमने समझा दिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है 0.6, ये कैसे कहते हैं, ठीक है। हम सपोज लेट x जो है ये हम किसके बराबर रखेंगे 0.6 क्योंकि ये 6 रिपीट बार बार हो रहा है, इसके मतलब हमने ऐसे लिखा 0.666, ठीक, ये रिपीट ही हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, ठीक। मैंने उस वीडियो में एक बात बताई थी कि अगर एक नंबर रिपीट होगा, सिर्फ एक नंबर ही बार बार रिपीट होगा, एक ही नंबर रिपीट होगा तो हमें मल्टीप्लाई देना होगा 10 से, किससे, अगर एक नंबर रिपीट होगा, ठीक है। अगर 2 नंबर्स रिपीट होंगे फिर हमें मल्टीप्लाई देंगे 100 से देना पड़ेगा, 100। अगर 3 नंबर्स रिपीट होंगे तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई देना होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि अगर एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई देंगे, 2 नंबर तो 100 से, 3 नंबर से 1000 से, ये है मैंने उस वीडियो में बताया था। इसलिए आप अगर आपने नहीं देखा तो याद रख ले, ये अगर एक नंबर रिपीट होगा तो 10 से, 2 तो 100, 3 से 1000 तक। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 0.666 में सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, 6 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई देना होगा। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10 से देंगे, वो क्या आएगा 10 into x 10x। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई देंगे तो ये आएगा 6.666। ये पहले इक्वेशन थी, अब सेकंड इक्वेशन नंबर, इसको हम पहले इक्वेशन नंबर देंगे, उसको हम सेकंड इक्वेशन नंबर, ठीक। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि दूसरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। सब्ट्रैक्शन बाय इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड क्या है 10x इज इक्वल टू 6.666 और फर्स्ट क्या है माइनस हमने करना है x 0.666 है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हमें सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक। 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू ये और ये काट वहां पर 6, x किसके बराबर होगा 6/9, ठीक है यहाँ तक। और 3 into 2 3 into 3 2/3 किस फॉर्म में है ये p/q के फॉर्म में। हमें क्या करना था 0.6 बार जो रिपीट होने वाला डिजिट था 6 या हमें एक्सप्रेस करना था p/q के फॉर्म में। हमने एक्सप्रेस किया, ये 2/3 के फॉर्म में आया, ठीक है यहाँ तक। इसका दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट आप खुद ही कर लोगे, वो ऐसा ही है, उसमें भी 6 रिपीट हो रहा है। अब हम तीसरा पार्ट इसका करते हैं, ठीक है यहाँ तक। इसमें और 2 पार्ट्स है, वो आप खुद ही कर लोगे, वो बहुत आसान है, कि होमवर्क
बहुत मस्त होती है यार। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी/क्यू। ये हमें एक पी/क्यू के फॉर्म में दिखाना है, जो मैंने अभी दिखाया था 0.66। वैसे ये भी क्वेश्चन दिखाना है, क्योंकि मैंने और दो क्वेश्चन इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि ये भी इसी के रिलेटेड है। मैंने बोला कितना टाइम वेस्ट करूँ आप लोगों का, ठीक है यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि ये जो 0.999 है, ये हमें एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म है, पी/क्यू के फॉर्म में, ठीक है। हम सपोज हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.993 0.99999, ये भी रिपीट ही हो रहा है, ठीक है यहाँ तक। अभी मैंने सिखाया था अगर एक नंबर रिपीट होगा 10 से मल्टीप्लाई, दो नंबर तो 100 से, तीन नंबर 1000, यहाँ पर एक ही नंबर 9 वाला नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। 10x इज इक्वल टू, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इसको तो 9.9999, ठीक है। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन हम करेंगे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है यहाँ तक। सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है हमें, 10x इज इक्वल टू 9.999 अप टू infinity and x is equal to 0.9999 up to infinity। 10x को माइनस x, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, ये और ये काट वहां हो जाएगा 9, x इज इक्वल टू 9/9, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1। x भी है रेशनल नंबर, ये भी आया p/q फॉर्म में, जिसका कुछ नहीं होता है 1 1:1 इज इक्वल टू 1, दैट इज p/q की फॉर्म में आया, ठीक है यहाँ तक। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के रिलेटेड था जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन पार्ट और फर्स्ट 0.6, उसके और दो पार्ट्स भी हैं, बट वो ऐसे ही है, इसलिए मैंने वो दो पार्ट नहीं दिखाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी के रिलेटेड था, इसीलिए वो भी ऐसे ही करना। उनमें सिर्फ जो पार्ट नंबर थर्ड है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है यहाँ तक। जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, क्या है 1/17, सॉरी 1/17 आया था, 1/17, ठीक। परफॉर्म द डिवीजन टू ईच योर आंसर के। ये क्वेश्चन जब मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया था उसमें मुझे जो 36 डिवाइड बाय क्या बोलता है 100 था, उसमें हमें डिवीजन करना था। मगर इस जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें डिवीजन ही करना है, बट हमें दिखाना है कि कितने नंबर्स रिपीट होते हैं, कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं, ठीक है यहाँ तक। क्या हमें दिखाना है कि कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं, हमें डिवीजन करना है, फिर हमें यही दिखाना है कितने डिजिट्स बार बार क्या होते हैं रिपीट हो रहे हैं 1/17 में, ठीक। हम देखते हैं, हम डिवीजन करना है कि 1 और 17, हमें डिवीजन आता है, हम अच्छी तरह से करेंगे क्वेश्चन। 17 इंटू 0 0, फिर 1 0, यहाँ पर पॉइंट और एक 0, 17। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1000 आने के लिए हमें 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है कि क्या क्या आना चाहिए, ठीक। 17 इंटू 6 42, नहीं 17 इंटू 5 35, 5 इंटू 1 5 85। हमें 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े, वो क्या है 85, मतलब 1 वहाँ पर निकले 15 और एक 0। अब हमें किसके साथ मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, वो 150 आए या उसके या 150 से कम या 150 आना चाहिए, तो हमें पता है। अब हम 8 से मल्टीप्लाई देते हैं, तो फिर जब हम 8 से 17 इंटू 8 करते हैं तो वहाँ पर आता है 134, हाँ 134, ठीक। यहाँ पर क्या आता है 134 14 140। अब फिर कितने 34 मतलब 36, सॉरी 36, यहाँ पर आता है 140 14 36, ठीक। अब हम 0.588 इसे करते हैं, एक मिनट हम देखते हैं पहले। 17 इंटू 8 7 8 7 56 8 1 8 31, ठीक है यहाँ तक 36, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ठीक ही किया था।
और एक बार हम करेंगे क्या 17 इंटू 8 वो आएगा 136। जब हमने 17 इंटू 8 किया था 136 फिर से आया यहाँ पर 40। अब हम 17 इंटू 2 करते हैं तो वहाँ 44 मिलता है वहाँ पर, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से हम यहाँ से देखते हैं क्या यहाँ पर आया 6 मतलब 60। 17 इंटू 3 करने से हमें क्या आएगा 51, ठीक है 51, 3 करने से 90, ठीक है यहाँ तक। 17 इंटू 5 85 जो हमने पहले किया था 85, ठीक है यहाँ तक। फिर हमें क्या करना है कि 50। अब हम करेंगे 2 के साथ फिर से 34, क्योंकि अगर हम 3 के साथ करेंगे वो 51 आएगा तो उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम अगर आएगा तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट या बराबर या कम आना चाहिए। 16 160 ये हम कहाँ दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है 160। अब हमें पहले हमने मल्टीप्लाई किया था 1 इंटू क्या बोलते हैं 17 इंटू 8 किया था। अब हम करेंगे 17 इंटू 9 वो आएगा 153 9 7 मिलता है हमें, ठीक है 70। अब हम देखते हैं 17 इंटू 4 अगर हम करेंगे वो क्या आएगा 17 इंटू 4 7 4 28 4 68 आता है, ठीक है जब हम 4 से मल्टीप्लाई देते हैं। उसके बाद 2 0 17 यहाँ 3 मिलता है जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं। फिर 1 सॉरी जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं। उसके बाद 17 फिर से 1 के साथ देंगे हम 17 और एक 1। उसके बाद ये हम कहाँ दिखाएंगे, अगर आप लोग ये लिख सकते हो उसके बाद मैं दिखाऊंगा, लिख लो आप लोग पहले ये। ठीक है यहाँ तक मैं ये रब करता हूँ क्या है 17 यहाँ पर मिलेगा हमें 130, ठीक है 130 याद रखना पड़ेगा 0.130। अब हमें 17 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा 130 लाने के लिए। हम क्या देंगे 17 इंटू 7 7 7 49 7 इंटू 1 7 और 119, ठीक है यहाँ तो 119 जब हम 7 से मल्टीप्लाई देते हैं, ठीक है 119 यहाँ पर 11 आया 11। अब हमें अगर हम देंगे 6 के साथ 42 6 10 102 आया जब हम 6 से मल्टीप्लाई देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 8 बहुत ज़्यादा डिवीजन करना है हमें इसके। यहाँ पर 80 अगर हम 4 के साथ देंगे 7 इंटू 4 21 28 4 6 68 फिर से 68 जब हम 4 से मल्टीप्लाई देते हैं। उसके बाद 12 120 अगर हम 120 फिर से नहीं वो यहाँ पर 120 119 आएगा फिर से 119 जब हम 7 से मल्टीप्लाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 हमें आया 1 यहाँ तक। इसका मतलब पहले से भी हमने 1 से मल्टीप्लाई दिया था, अब भी रिमाइंडर में हमें 1 ही मिल गया था। इसका मतलब कि इतने डिजिट्स रिपीट होते हैं। कितने डिजिट्स एक मिनट में यहाँ पर दिखाता हूँ 0.58823594117647। ओह भाई इतने सारे डिजिट्स रिपीट होते हैं। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतने डिजिट्स रिपीट होते हैं इस क्वेश्चन में। अगर हम फिर से डिवीजन करते हैं फिर से आएगा 5 8 8 2 3 5 9 4। इसका मतलब ये नंबर रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चन का ये आंसर था, ठीक है। इतने नंबर हमें यही दिखाना था कि कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन खत्म हुआ, इसके साथ एक्सरसाइज भी खत्म। एक क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग खुद ही कर लोगे क्योंकि टाइम भी बहुत कम है।
इसके साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म। अब हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में 1.4 के लेक्चर में। पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना। पाया इमेजिनेशन है हमारी चैनल। बेस्ट ऑफ लक।